नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। नई तबादला नीति के लिए आए हैं सुझाव, मुख्य सचिव तक पहुंचे हैं और जल्द हो सकता है फैसला। 15 मार्च तक करना होगा नोटिफाई और इनको मिलेगी प्राथमिकता। यह है नीति का प्रारूप। साथियों, तबादला नीति के संबंध में खबर छपी है ब्यूरो न्यूज ज्योति जयपुर से और इसमें बताया है प्रदेश में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति बनाने जा रही है। इसके लिए विभागों से आए सुझाव मुख्य सचिव उषा शर्मा तक पहुंच चुके हैं। अब जल्द ही मुख्यमंत्री के स्तर पर अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने 22 मार्च को सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर टिप्पणी और सुझाव मांगे थे। विभागों ने अपने सुझाव 25 मार्च तक भिजवा दिए हैं। साथियों, जो 25 मार्च है उस तक ये सभी जो सुझाव और टिप्पणियां हैं ये पहुंचा दिए गए हैं और इसके दूसरे दिन 26 मार्च को एआरडी ने इन सुझावों को मुख्य सचिव के पास भेज दिया है। प्रदेश के विधायक और जनप्रतिनिधियों का दबाव है जल्द से जल्द तबादला शुरू किए जाए। सबसे ज़्यादा 85,000 तबादले शिक्षा विभाग में होने की उम्मीद है और साथियों इसका मतलब जो 85,000 ही शिक्षक है उन सभी के ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है चूँकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले कई सालों से नहीं हुए हैं और इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग कर्मियों के लिए दबाव बना रखा है। और साथियों इसमें बताया है 15 मार्च तक करना होगा नोटिफाई। नई तबादला नीति में खाली पदों का साथियों खाली पदों का जो संपूर्ण विवरण है हर साल 15 मार्च तक सभी विभागों ने अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड के माध्यम से जानकारी देने का प्रावधान किया जाएगा। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को इस शर्त से मुक्त रखा जाएगा। खाली पदों की सूची के अनुसार ही कर्मचारियों को 31 मार्च तक साथियों 31 मार्च तक आवेदन पेश करने का प्रावधान किया जाएगा। यानी 31 मार्च तक वे आवेदन कर सकेंगे और इसी के साथ ही अपने आवेदन करने वाले कर्मचारियों को काउंसलिंग में शामिल करेंगे। और यहाँ दे रखा है इनको मिलेगी प्राथमिकता। तो प्राथमिकता किन्हें मिलेगी ये दिखा दे रखा है। नई जो नीति है और नई नीति में दिव्यांग, विधवा, परित्यज्य, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण और असाध्य रोगों से पीड़ित शहीद के आश्रितों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान होगा। इस नीति में ये प्रावधान किया जाएगा कि एक स्थान साथियों 2 साल पूरे होने के बाद ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसकी गणना 30 जून से मानी जाएगी, लेकिन दिव्यांग, विधवा, परित्यज्यता और एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण और असाध्य रोगों से पीड़ित शहीद के आश्रितों को इस शर्त से मुक्त रखा जाएगा। आपसी स्थानांतरण भी 2 सालों के ठहराव के बाद यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी के बाद ही किए जा सकेंगे। अगर किसी कर्मचारी को एक ही स्थान पर 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है तो प्रशासनिक आधार पर तत्काल जो किया जा सकेगा। किसी भी कर्मचारी के पदोन्नत होने पर उसकी बदली भी जा सकेगी। और यहाँ दे रखा है साथियों इसी के साथ ही यह है नई नीति का जो प्रारूप है और इस नीति का जो प्रारूप है वह इस प्रकार से है। प्रस्तावित नई नीति के अनुसार तबादले हर साल साथियों हर साल 1 अप्रैल से 30 जून के बीच ही किए जा सकेंगे। राज्य सरकार के सभी विभागों, उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, लेखा कर्मियों और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी की जाने वाले तबादलों का सरलीकरण किया जाएगा। और इस तबादला नीति में केवल लेवल 13 तक के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के सभी मंत्रालय और प्रधानाचार्य से नीचे के रैंक के सभी शैक्षणिक कर्मचारी, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद और चिकित्सीय पद्धति साथियों चिकित्सा विभाग जो पद्धति है, तकनीकी शिक्षा विभाग के पॉलिटिकल और महाविद्यालय, आईटीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक तक के शैक्षणिक कर्मचारी, चाहे वह पे बैंड में लेवल 13 से ऊपर हो, उन पर भी ये नीति लागू होगी। और यहाँ दे रखा है नीति के अनुसार प्रशिक्षण काल के दौरान किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा। वर्गदारी कर्मचारियों को इस नीति में शामिल नहीं किया जाएगा। तो साथियों ये तबादला नीति का जो मुख्य बिंदु है और ये प्रारूप है। और इसी के साथ ही अब इंतजार ये है कि जल्द से जल्द इसके बारे में फैसला है और नई जो तबादला नीति है वह घोषित हो। और जो भी है और इसी के साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठ रहा है
85,000 शिक्षक हैं जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनके ट्रांसफ़र के लिए है। तो ये भी ट्रांसफ़र शीघ्र से शीघ्र किए जाए जिससे ये अपने वांछित स्थान पर पहुँचे और जो लेवल 1 है रीट की उसकी नियुक्ति से पहले ही ये ट्रांसफ़र होए तो ही इनको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ इनको ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, तबादला नीति से संबंधित और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी अधिक नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम को से जुड़ने के लिए जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है।